जय हिंद दोस्तों, मैं प्रेम नैनीवाल और एक बार फिर से हम रूबरू हो रहे हैं यहाँ। और साथियों, अब हम अपना अध्याय जो 9 है उसका पार्ट 8 करने जा रहे हैं। इससे पहले 7 वीडियो हम प्रकाश को लेकर पढ़ चुके हैं और इन 7 वीडियो में खूब सारी प्रकाश के बारे में जो जानकारी है वो हमने ली है। जैसे परावर्तन के बारे में हमने पढ़ा है और प्रकाश की दूसरी घटना अपवर्तन के बारे में हमने पढ़ा है। साथ ही परावर्तन और अपवर्तन के नियम भी हमने डिस्कस किए हैं और नियमों के साथ जो अपवर्तन का दूसरा नियम है जिसे हम कहते हैं स्नेल का नियम, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। स्नेल का नियम साइन आई अपॉन साइन आर, यानी आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या हमेशा ही फिक्स रहती है, उनका अनुपात हमेशा ही फिक्स रहता है और उसे हम स्नेल का नियम कहते हैं। और बात वहाँ पे स्नेल के नियम में अपवर्तनांक को लेकर हुई थी। साइन आई अपॉन साइन आर जो है उसके अनुपात को हम अपवर्तनांक कहेंगे और निर्वात के लिए अपवर्तनांक कितना होता है, पानी के लिए कितना है, हीरे के लिए कितना है, कार्बन डाइसल्फाइड के लिए कितना है, तारपीन केरोसिन के लिए कितना है, वो तमाम बातें हमने की है। दर्पण को लेकर भी बहुत सारी स्थितियां हमने पढ़ी है और लेंस को लेकर जो स्थितियां हैं वो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो जैसे लेंस मैंने आपको बताया कि वो 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला महत्वपूर्ण है और वो है उत्तल लेंस जिसकी 6 स्थितियां होगी, और दूसरा जो लेंस है जिसे हम कहेंगे अवतल लेंस, उसकी मेन रूप से अगर हम कहें तो 2 स्थितियां होगी। और वो स्थितियां कुल मिला के 8 दर्पण के लिए और 8 ही स्थितियां लेंस के लिए। और किस तरीके से उनके डायग्राम आपको बनाने हैं और उनको याद भी किस तरीके से रखना है, कुछ ट्रिक जो होगी वो भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो दोस्तों जुड़े रहे लास्ट तक और वीडियो को पूरा देखें और साथ ही लाइक भी वीडियो को कीजिए। तो अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की, और अपना टॉपिक है पहले हम लेंस लेंगे उत्तल वाला और ये कहेंगे कि उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। इस उत्तल लेंस से कैसे प्रतिबिंब बनेंगे वो बात हम करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको कहा है कि 6 स्थितियां होगी और हम शुरुआत अनंत से करेंगे किसी भी उत्तल लेंस के लिए। तो दोस्तों उत्तल लेंस मतलब एक ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित है, या एक ऐसा लेंस जो किनारों से पतला है बीच में से मोटा है, वो। तो लिख सकते हैं आप इनकी परिभाषाएं। अब देखिए कि हम उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनाएंगे। तो ये लीजिए कोई सा भी आपका उत्तल लेंस, और इस उत्तल लेंस में यहाँ बिंदु O और O से गुजरने वाली ये जो रेखा ये बताएगी मुख्य अक्ष को। तो ये मुख्य अक्ष है आपके पास और ये बिंदु O है। मैं आपसे ये कहूँगा कि यहाँ फोकस बिंदु 1 वाला, तो यहाँ फोकस बिंदु 2 वाला F2, साथ ही ये 2F1 और ये 2F2, F का यानी फोकस बिंदु का, फोकस दूरी का 2 गुना है ना। तो वो होगा, इधर भी अनंत है और उधर भी क्या है, अनंत। लेकिन पहली जो स्थिति होगी वो मैंने आपको बोला है कि पहली स्थिति वस्तु हम कहाँ पे रख के चलेंगे, वस्तु रखेंगे अनंत पर। अब जब वस्तु को अनंत पे रखा जाता है, चाहे वो दर्पण हो और या फिर वो लेंस हो, अगर वस्तु को अनंत पे रखा जाएगा तो किरणें समांतर आएगी। ये बात आप लोग समझ लीजिए। दर्पण के सामने अगर अनंत पे बात की जा रही है कि वस्तु अनंत पे पड़ी है, या लेंस के लिए अनंत के लिए बात की जा रही है कि लेंस के सामने अनंत पर वस्तु पड़ी है, तो किरणें तो समांतर ही आनी है। ये बात इस स्थिति में आप ध्यान रखें। तो मैं इसे स्थिति ए बता रहा हूँ, या पहली जो स्थिति है वो, और हम ऐसा लिखेंगे कि जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो अनंत पर वस्तु होगी तो मैंने कहा कि समांतर आएगी किरणें, और ये दोनों किरणें समांतर आती है। याद कीजिए वो नियम जिसमें हमने ये कहा था कि समांतर आने वाली किरण हमेशा ही फोकस से गुजरती है, और वो टकरा के इस फोकस से गुजर रही थी यदि वहाँ पे वो क्या था, दर्पण। लेकिन अब की बार लेंस है तो दोस्तों वो आर पार होकर दूसरे फोकस से गुजरेगी। मैंने कहा किरणों की जो दिशा है वो दर्शाना अति आवश्यक है बोर्ड एग्जाम में। अगर आप ऐसा करते हैं तो बिल्कुल सही होगा। साथ ही ये जो चित्र आप बना रहे हैं इसको बनाने में पेंसिल का सहारा लेना है।
तो ये मैंने कहा। अब देखो ध्यान ये रखना है कि जहाँ दोनों किरणें अपवर्तन या परावर्तन हो जाने के बाद, तो यहाँ लेंस है तो अपवर्तन की बात करेंगे। अपवर्तन होने के बाद किरणें जहाँ टकराएगी, जहाँ आपस में प्रतिच्छेदित होगी, वहाँ उसका प्रतिबिंब बनेगा। जो भी वस्तु आपने अनंत पे ले जाके रखी है उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस बिंदु पर, यानी कि F2 पर बनेगा। तो ये स्थिति इसके लिए होगी। अब यदि कोई भी दर्पण इस मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है तो वो बिंदुवत बनता है। अगर ये मुख्य अक्ष को छोड़ के बनता है, यहाँ कहीं किरणें काटती, तो हम यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करते बिल्कुल उसका डायग्राम, और फिर हम समझते कि वो क्या है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये दोनों किरणें जो आपस में काटी है वो मुख्य अक्ष के ऊपर ही काटी है, तो जो भी प्रतिबिंब बन रहा है वो बिंदु के आकार का होगा। यहाँ आपको इसकी स्थिति लिखनी होती है, और स्थिति में मैंने आपको बताया कि इसका एड्रेस देना होता है कि जो प्रतिबिंब बना है वो कहाँ बना है, और एग्जाम में यदि सवाल पूछा गया तो उसका आंसर भी इस रूप में होगा। स्थिति की मैं बात कर रहा हूँ, और स्थिति कहाँ होगी ये बात आप लोग समझ लीजिए। और मैं कह रहा हूँ कि प्रतिबिंब F2 पर बन रहा है, तो लिखेंगे F2 पर। प्रतिबिंब की स्थिति लिखनी है, और वो है कि F2 पर। दोस्तों यहाँ हम बात करेंगे कि प्रकृति उसकी क्या होगी। तो डैश डैश की लाइनों से वो नहीं बन रहा है, बल्कि वो सीधी लाइनों से। भाई जब दर्पण था तो पीछे वाले को हम लोग आभासी कहते थे, लेकिन अब लेंस है तो अपन इसे आभासी नहीं कहेंगे बल्कि वास्तविक। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक। साथ ही ये प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा बनेगा, ऐसा हम इसके लिए लिखेंगे। और उसके बाद इसका आकार क्या होगा उसको लेकर भी हमें बात करनी होती है, दर्पण के लिए भी की है। तो इसका आकार जो होगा दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं कि वो आकार बिंदुवत है। ये आकार कैसा है? बिंदुवत। तो ये पहली स्थिति हमने सीखी है, जब वस्तु कहाँ पर हो? वो अनंत पर हो। लेकिन वस्तु अनंत के साथ, अब अनंत से अपन आगे बढ़ने वाले हैं, और अपन ये कहेंगे कि 2F1 है अनंत के बाद। तो लेकिन अनंत और 2F1 के बीच, यानी वस्तु यहाँ हो सकती है अनंत और 2F1 के बीच। तो याद रखिए कि जो दूसरी स्थिति है उसके लिए, या फिर दूसरी छोड़कर इसको A का है तो इसे मैं B कह देता हूँ, और वो ये है कि जब वस्तु कहाँ पर हो? जब वस्तु अनंत व 2F1 के बीच हो। जब वस्तु अनंत व 2F1 के बीच हो तो स्थिति क्या होगी? अच्छा, लेंस उत्तल के लिए हम बना रहे हैं, तो फिर से आपका ये उत्तल लेंस, छोटा सा डायग्राम इस बार बनाने वाले हैं, या थोड़ा सा बड़ा बना लीजिए, कोई नहीं, आप इस बात के लिए स्वतंत्र हैं। और बिल्कुल थोड़ा बड़ा डायग्राम होना चाहिए। जब भी आप बोर्ड की कॉपी में काम करते हो तो बिल्कुल साफ सुथरा करना होता है, साथ ही स्केल वगैरह, रबर वगैरह अपने पास रखना है। और ये जो किरण आरेख है दोस्तों, ये किरण आरेख आपको पेंसिल से ड्रॉ करने हैं। तो लीजिए, ये आपका यहाँ पे बिंदु O है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, और यहाँ फोकस 1 वाला है, और यहाँ फोकस 2 वाला है, यहाँ 2F2 है, और यहाँ 2F1 है। मैंने वक्रता के अंदर C1 C2 को 2F1 और 2F2 कह दिया, और उनको इसलिए कह दिया कि वो फोकस दूरी का दोगुना होता भी है। तो 2F1 यानी फोकस दूरी का दोगुना। लीजिए, मैंने कहा कि वस्तु जब अनंत और 2F1 के बीच हो, यानी वस्तु जब यहाँ हो, ये कोई वस्तु पड़ी है, यहाँ पे कोई मोमबत्ती है या कोई और वस्तु है, तो दोस्तों वस्तु से जो भी किरण निकलेगी वो समांतर होगी। एक किरण तो हम उसके लिए ये कहेंगे, और नियम हमने पढ़ रखा है कि समांतर आने वाली किरण कहाँ से गुजरेगी? सदैव ही F से गुजरेगी, वो F2 से गुजरेगी। लेकिन जो किरण यहाँ आई है, यानी F से होती हुई आई है, वो किरण असल में समांतर हो जाती है और दोनों यहाँ पर जाकर काटती है। अब आप लोग देख सकते हैं कि जो किरण आपस में प्रतिच्छेदित जो दोनों किरणें हो रही है, वो असल में इस मुख्य अक्ष के ऊपर नहीं बल्कि मुख्य अक्ष के नीचे हो रही है। तो मुख्य अक्ष के नीचे ये किरणें अगर काट रही हैं तो यहाँ से मुख्य अक्ष तक जो होगा वो इसका प्रतिबिंब होगा। यहाँ से मुख्य अक्ष तक जो होगा वो इसका प्रतिबिंब होगा। दोस्तों
मैंने वस्तु को अनंत व 2f1 के मध्य लिया है, लेकिन इसका जो आंसर होगा और उसमें हम सबसे पहले इसकी क्या लिखेंगे, स्थिति लिखेंगे। और स्थिति में हम लोग सबसे पहले ये कहेंगे कि एड्रेस क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, प्रतिबिंब कहाँ बना है। तो प्रतिबिंब F2 और 2F2 के बीच, तो बात सबसे पहले F2 की करेंगे, वह 2F2 के बीच यहाँ प्रतिबिंब बना है। साथ ही हम बात करेंगे इसकी प्रकृति को लेकर। और दोस्तों ये जो उत्तल लेंस आप देख रहे हैं इसमें 6 स्थितियां हैं, लेकिन 6 में से पहली 5 स्थिति और वो पांचों में प्रकृति वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा। तो ये आपको याद रखना है कि वास्तविक होगा और उल्टा भी होगा इसका प्रतिबिंब। अब ये प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बना है, हम बात इसके आकार को लेकर करने वाले हैं। और आकार दोस्तों याद रखिए वस्तु से तो छोटा ही है, दिख भी रहा है, ऐसे में आकार आपको अगर स्केल से बनाओगे बिल्कुल तो आकार आपको नज़र आएगा। अगर थोड़ा सा बड़ा इसको रखा है तो वो छोटा होगा, अगर इसको छोटा रख दिया तो वो और भी छोटा हो जाएगा। तो स्केल से अगर आप बनाते हो तो बिल्कुल सटीक बनेगा, ऐसा मैं वादा आपसे करता हूँ। तो आकार, और आकार वस्तु से कैसा होगा, वस्तु से छोटा बनेगा, और ये तो बिल्कुल दिख जाएगा आपको। खैर कोई नहीं, हम लोग 2 स्थितियाँ अब तक पढ़ चुके हैं। पहली स्थिति में हमने कहा कि वस्तु अनंत पर हो, और थोड़ी सी वस्तु आगे ली है हमने, अनंत से सरका के वस्तु को अनंत और 2f1 के बीच खड़ा किया है और देखा है कि इस तरीके से उसका आंसर मिलता है। अब अपनी आगे वाली स्थिति यानी स्थिति नंबर C की मैं बात करूंगा। और C में आगे कौन सा बिंदु है दोस्तों, ये यहाँ पे हम ले चुके हैं, इन दोनों के बीच ले चुके हैं। तो अब यहाँ पर यानी 2f1 पर, तो ये कहेंगे कि जब वस्तु 2f1 पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो ये लीजिए, कोई नहीं, हम ये भी चर्चा करेंगे। और स्थिति जो C है उसकी मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। तो जब वस्तु कहाँ पर हो, 2f1 पर हो। मैंने पूरा इसे मिटा दिया और आंसर भी। अब अपन क्या करने वाले हैं वो ज़रा सुनिए कि कोई सा भी लेंस मैंने लिया, और चूँकि स्थिति C है तो पहले मैं स्थिति को लिख देता हूँ और ये कहूँगा कि जब वस्तु कहाँ पर हो, वस्तु 2f1 पर हो, जब वस्तु 2f1 पर हो। ये लीजिए, ये मैंने बनाया लेंस, और इस लेंस के बीच में से जा रही बिंदु O पर और O से होती हुई, और उसे मैं कह दूंगा कि वो मुख्य अक्ष है। साथ में यहाँ F1 है तो यहाँ F2 है, यहाँ 2F2 है और यहाँ 2F1 है। एक बात का आपको और ध्यान रखना है, और क्या ध्यान रखना है, वो बात ये है कि जब भी आप ये डायग्राम बनाते हो तो ध्यान रहे कि लगभग इस दूरी का ये दूरी 2 गुनी रहे, ये दूरी कंप्लीट इसकी 2 गुनी रहे, है ना। 2f2 लिख देना और O लिख देना, और उसके बाद उसके मध्य बिंदु पर f2 करना और स्केल के साथ, तो बिल्कुल सटीक आंसर आएगा। और वहाँ पर भी मध्य की स्थिति, यहाँ हम जब वक्रता केंद्र मान रहे थे दर्पण में, तो जब C पर वस्तु रखा तो प्रतिबिंब भी कहाँ प्राप्त होता है, C पर, और वो की वो स्थिति यहाँ होगी कि अगर वस्तु 2f1 पे रखी है तो प्रतिबिंब 2f2 पर मिलेगा। और ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें हमें चीज़ें सटीक चाहिए होती है। ये चाहिए होता है कि हम बिल्कुल रेखाओं को सीधी रखें, किरणों को सीधी रखें, साथ ही दूरियां बराबर रखें, तो ही आंसर मिल पाएगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ छोटा सा ये वस्तु, छोटी सी वस्तु मैंने ली है। छोटी सी इसलिए ली है दोस्तों क्योंकि मैंने ये लेंस भी छोटा बनाया है। एक किरण समांतर निकलेगी और जो किरण समांतर जाती है वो हमेशा ही F2 से गुजर चुकी होती है। साथ ही मैं ये कहूँगा कि जो किरण F से आती है, जो किरण F से आती है वो हमेशा ही क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। समांतर आने वाली F से गुजरती है और F से होती हुई जो आ रही है वो समांतर हो जाती है। दोनों ही स्थितियाँ एक दूसरे के उल्टा है, भले ही दर्पण हो या लेंस हो। तो ये जो किरण आई है दोस्तों, वो किरण इस तरीके से चली गई और ये किरण यहाँ से चली गई, दोनों यहाँ टकराती हैं। हम देखते हैं कि यहाँ इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, ये इस रूप में 2f2 पर। और ये प्रतिबिंब अपना आप अपनी स्थिति बोलेगा। कैसे बोलेगा
ये हमें ये कहेगा कि मैं कहाँ पर हूँ, 2f2 पर हूँ। तो आंसर देने की जब बात होती है तो दोस्तों ये कहेंगे, सबसे पहले इसके क्या लिखूँगा, स्थिति, और स्थिति में ये कहूँगा कि कहाँ बना है प्रतिबिंब, 2f2 पर। प्रतिबिंब कहाँ बना है, 2f2 पर। अच्छा, जब भी बात प्रकृति को लेकर होगी तो हम ये कहेंगे कि वो प्रकृति कैसी है उसकी, मैंने कहा सबके लिए, किसके लिए, सबके लिए, वास्तविक व उल्टा। ये कैसा है, उल्टा। अच्छा, उल्टा होने का हमें पता कैसे चलेगा दोस्तों, जब भी प्रतिबिंब इस मुख्य अक्ष के, जो मुख्य अक्ष आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस मुख्य अक्ष के नीचे बनता है, दर्पण हो भले ही या लेंस हो, ये जो मुख्य अक्ष है लास्ट तक, अगर इसके नीचे अगर प्रतिबिंब बनता है तो हम कहेंगे कि वो क्या है, उल्टा। और अगर इसके ऊपर बना तो वो हमेशा ही कैसा होगा, सीधा। ये बात मान के चलिए। तो लीजिए वास्तविक और उल्टा। साथ ही आकार की मैं बात करूंगा तो C से C पर आकार कैसा था, बराबर, 2f1 से 2f2 पर, और वो भी आकार कैसा होगा, बराबर। किसके बराबर, वस्तु के बराबर। तो जो यहाँ पे प्रतिबिंब आपको मिलने वाला है वो वस्तु की लंबाई के बराबर लंबाई का होगा, ये बात ध्यान रखें। दर्पण में C पर वस्तु रख रहे थे तो प्रतिबिंब भी वापस आके कहाँ पर बन रहा था, C पर, इसी के नीचे। यहाँ C था और C पर वस्तु रखी तो यहाँ प्रतिबिंब C पर ही बन रहा था, और C से C पर बराबर, वैसे ही 2f से 2f पर क्या होगा, बराबर होगा। ये इसका आंसर लिखा है। अब बारी है कि हम चौथी स्थिति को देखें, और चौथी स्थिति आपसे ये कहेगी कि जब वस्तु कहाँ पर हो, तो अब आप समझ गए कि कहाँ रखनी है। अब 2f1 से थोड़ी सी आगे सरका दीजिए और आप ये कह लीजिए कि जब वस्तु 2f1 व f1 के बीच हो, जब वस्तु 2f1 व f1 के बीच हो, यहाँ रखी, यहाँ रखी, यहाँ रखी, और अब इन दोनों के बीच यानी यहाँ रखने वाले हैं। तो ये लीजिए कि ये फिर से आपका उत्तल लेंस, और चूँकि उत्तल को ही लेकर बात की जानी है तो हम उत्तल को ही लेकर बात करेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा लेंस हम इधर रखने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल। तो स्थिति C के बाद जो स्थिति D है उसको लेकर मैं बात कर रहा हूँ, D वाली स्थिति, जब वस्तु 2f1 व f1 के बीच हो, और यदि इस रूप पे वस्तु को रखना है तो ये लीजिए, रख लीजिए ये लेंस, ये O, ये f1 बिंदु, ये f2, साथ में ये 2f2 बिंदु, और ये 2f1 बिंदु, और ये अनंत। कहाँ लेने का बोला कि 2f1 और f1 के बीच, 2f1 और f1 के बीच। तो वस्तु को लीजिए यहाँ, और लेंस अगर थोड़ा सा छोटा है तो थोड़ा सा छोटा वस्तु में ले लूँगा, और ये लीजिए एक किरण समांतर, और जो किरण समांतर आई है वो हमेशा ही फोकस बिंदु से गुजर जानी है। उसके बाद दूसरी अगर कोई किरण आप यहाँ पे ले रहे हैं और उस किरण की बात करेंगे, तो यदि मैं इसको सीधा O बिंदु से गुजारूँ तो वो तिर्यक किरण के रूप में होगी। वही f1 से गुजारेंगे तो ये लेंस यहाँ पे कम पड़ जाने वाला है, इसलिए मैं इसको क्या करूँगा, O से गुजार दूंगा। अच्छा, जो किरण O से जाती है, F से जाने वाली समांतर और समांतर आने वाली F से, लेकिन जो किरण O पे जाती है वो मुड़ती नहीं है, वो सीधी निकल जाती है। तो सीधी चली गई, जहाँ ये टकराई वहाँ क्या बना, प्रतिबिंब। तो यहाँ टकराई और यहाँ प्रतिबिंब बना, लास्ट में जाते जाते अनंत था, लेकिन जहाँ प्रतिबिंब बना वहाँ एड्रेस, वहाँ का एड्रेस क्या है, 2f2 और अनंत के बीच। तो लीजिए ये इसका आंसर, और आंसर में मैं सबसे पहले इसकी क्या लिखता हूँ, स्थिति। और स्थिति क्या है ये समझने के लिए, स्थिति अब आप देख चुके हैं कि 2f2 व अनंत के बीच वस्तु का जो प्रतिबिंब मिलता है वो यहाँ मिलता है। इसकी भी प्रकृति सबकी कॉमन है, एक अंतिम जो स्थिति है उसको छोड़ते हुए। तो प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक व उल्टा। प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक और उल्टा। साथ में इसका जो आकार होगा दोस्तों, वह आकार वस्तु से कैसा होगा, बड़ा, वस्तु से बड़ा। अब वस्तु से बड़े, देखो छोटा था, बिंदुवत था, छोटा था, और फिर बराबर था, और बराबर के साथ, बराबर के बाद सारे के सारे बड़े होंगे, तो ये भी बड़ा। और स्थिति नंबर E को लेकर हम बात करने जा रहे हैं, और ऐसा कहेंगे कि वस्तु को इन दोनों के बीच ले लिया है, अब वस्तु को कहाँ लेना है, F1 पे।
तो मैं ये लिखूँगा कि जब वस्तु F1 पर हो, जब वस्तु कहाँ पर हो, F1 पर हो, तो इस बात के लिए मैं इस स्थिति को मिटा दूंगा और मिटा दूंगा। ये लीजिए स्थिति ई को लेकर हम बात करना चाह रहे हैं, पांचवी जो स्थिति है वो, और वस्तु को मैंने रख दिया है F1 पे, फोकस बिंदु पे वस्तु को रख दिया है। अब कहाँ प्रतिबिंब बनेगा वो बात आप समझ लीजिए ये जो आपका लेंस है वो है यहाँ, ये बड़ा, यहाँ से मुख्य अक्ष जा रही है, बिंदु O है, F1 है जहाँ मेरे को क्या करना है, वस्तु को रखना है। ये F1 पे वस्तु रखी, ये F2 है, 2F2 है और अनंत कहीं लास्ट पे है, और 2F1 और अनंत यहाँ लास्ट में। चलिए यहाँ एक किरण समांतर आएगी, जो किरण समांतर आती है वो हमेशा ही F2 से होती हुई चली जाती है, ये हमने सीखा है। लेकिन एक किरण O से आएगी और O से आने वाली सीधी गुजर जाती है। तो क्या आपके देखते हुए ये दोनों किरणें मिल रही है? नहीं मिल रही है। मैं इसको भी आगे बढ़ाऊंगा और इसको भी आगे बढ़ाऊंगा, इसको भी आगे बढ़ाऊंगा, तो कहीं लास्ट में जाते हुए ये मिल जाएगी। लास्ट में जाते हुए मिल जाएगी का मतलब आप यहाँ इन दोनों के मध्य दूरी देख पा रहे हैं कि ये डिस्टेंस कितनी है, ये वाली। उसके बाद आप ये देख रहे हैं क्या दूरी कम हुई है? बिल्कुल दूरी कम हुई है। यानी मैं इसका मतलब ये निकाल सकता हूँ कि जब ये किरणें आगे और बढ़ेगी तो आगे बढ़ने के साथ साथ दूरी कम होती चली जाएगी और लास्ट स्टेज पे जाकर के ये किरणें काट जाएगी, मिल जाएगी, और जहाँ ये किरणें मिलेगी वहाँ वस्तु का क्या मिलेगा? प्रतिबिंब। लेकिन फिलहाल दिख नहीं रहा है, ये लास्ट में बनेगा। लास्ट का मतलब ये कहाँ पर बनेगा? अनंत पर बनेगा। तो जब वस्तु कहाँ पर हो? F1 पर हो, तो उसके लिए जो स्थिति होगी वो स्थिति क्या होगी? हम ये कहेंगे कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बना है? अनंत पर बना है। साथ में हम वस्तु की प्रकृति लिखना चाहेंगे तो बिल्कुल रियल में बन रहा है, किरणें जा रही है तो वास्तविक रूप से बनेगा, तो वास्तविक और अनंत पर बनेगा। लेकिन अनंत पर भी कहाँ बनेगा? मुख्य अक्ष तो इधर अनंत तक चलती है, ये कहाँ बनेगा? नीचे। तो मुख्य अक्ष से नीचे बनेगा, मतलब कैसा होगा? उल्टा। तो वास्तविक व उल्टा। यहाँ मुख्य अक्ष जाएगी लेकिन किरणें हम देख रहे हैं कहाँ जा रही है? दोनों की दोनों नीचे। तो नीचे जाते हुए जहाँ किरणें काटेगी वहाँ बनेगा, लेकिन उल्टा बनेगा, ये बात है। तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। अब बात है आकार की। तो दोस्तों जैसे जैसे ये किरणें आगे बढ़ेगी वैसे वैसे नीचे चलती जाएगी, और ये किरणें जितनी ज़्यादा नीचे होगी उतना ही ज़्यादा बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो हम कहेंगे कि प्रतिबिंब बड़ा नहीं बल्कि बहुत बड़ा बनेगा। बहुत बड़ा भी इसके लिए आप लिख सकते हैं। तो ये स्थिति होगी पांचवी, जिसमें कुछ यूं हम कहेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि एक किरण समांतर लानी है और समांतर लाने वाली किरण F2 से गुजरेगी और बिंदु O पर आने वाली किरण क्या होगा? वो सीधी चलेगी। और इस रूप में ये डायग्राम आपको बनाना है, तो बिल्कुल जो है अच्छी तरीके से आप इसे कर सकते हैं। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे सवाल बिल्कुल आता भी है और आपको करना भी होता है, और किस तरीके से आप इसे करते हो वो तरीका अगर सही है तो बहुत आसान चीज़ें हैं आपके लिए। और साथ ही मैंने कहा कि स्केल की सहायता लेना नहीं भूलना है। अगर आप वो भूल करते हो तो फिर समझ जाओ कि डायग्राम क्या हो जाएगा? गलत। अब लास्ट स्थिति, यानी जिसे मैं कह दूंगा E के बाद क्या है? F। तो अब F, और जब वस्तु F1 पे नहीं बल्कि अब F1 के नज़दीक ले लेते हैं, जब वस्तु F1 व O के बीच, अब बात प्रकाशिक केंद्र तक आ पहुंची है। यानी मैं ये कहूँगा कि ये लेंस है, ये मुख्य अक्ष है और यहाँ O है, मुख्य अक्ष के साथ O। अब यहाँ पर देखो, ये फोकस 1, यहाँ पर ये फोकस 2। वस्तु फोकस 1 और O के बीच लेनी है, यहाँ लूँगा, और यहाँ 2F1 भी है और यहाँ अनंत भी है, यहाँ 2F2 है और इधर की साइड अनंत है। एक किरण समांतर आएगी और समांतर किरण कहाँ से गुजरेगी? F2 से, इस रूप में। और दूसरी किरण
ओ से होती हुई चलेगी और इस रूप में। अच्छा, आगे जब इसको बढ़ाता हूँ तो लीजिए, क्या कहीं आपको दिख रहा है कि ये किरणें आपस में काटेगी? नहीं, क्योंकि यहाँ इनके बीच की जो दूरी है वो कम है और यहाँ इनके बीच की दूरी बड़ी है। आगे गई तो और बीच की दूरी बड़ी है, यानी बढ़ती चली जाएगी और जब तक ये किरणें लास्ट तक पहुँचेगी तब तक दूरी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मतलब न तो ये काटने वाली है और न यहाँ प्रतिबिंब बनने वाला है। लेकिन जब प्रतिबिंब नहीं बनता है तो हम मान लिया करते हैं, हम मात्र कल्पना कर लेते हैं। तो कल्पना कर लेंगे। अच्छा, कल्पना भी कैसे करेंगे कि किरणों के जाने की दिशा, किरणों के जाने की दिशा इधर जा रही है अपवर्तन के बाद, पहले नहीं, पहले तो ये किरणें हैं, इसको पीछे नहीं बढ़ाना। अपवर्तन हो जाने के बाद ये किरणें जा रही है, जाने की दिशा में इन किरणों को कहाँ बढ़ाओ? पीछे की तरफ। ये हमने सीखा है दर्पण में भी और ये हमने सीखा है लेंस में। तो अगर मैं इनको पीछे बढ़ाता हूँ तो आप क्या देखेंगे कि यहाँ कहीं जाके ये किरणें काट जाती है और वहाँ इसका इतना बड़ा क्या मिलता है? हमें प्रतिबिंब मिलता है। तो ये प्रतिबिंब यहाँ मिला, लेकिन लेंस के पीछे की तरफ यहाँ मिला है प्रतिबिंब। तो अपन कहेंगे कि अगर दूरी बढ़ती जाए तो ये चीज़ें हो जाएगी। और साथ ही साथ अब जब बारी आती है इसका आंसर लिखने की, तो बस 3 लाइनें आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखनी है। और पहला उसकी स्थिति को लेकर, और स्थिति कहाँ है तो हम कहेंगे लेंस के पीछे, लेंस के पीछे या उल्टी दिशा में, वो हो जाएगा। उसके बाद हमें बताना है कि इसकी आकृति या आकार, आकार को लेकर बात करें, लेकिन पहले हम क्या पढ़ेंगे? इसकी प्रकृति। लीजिए, क्या ये वास्तविक बना है? नहीं, हमने डैश डैश लाइन से बनाया है। तो डैश डैश लाइन से जो प्रतिबिंब बनता है उसे हम कहते हैं आभासी। आभासी व सीधा, मुख्य अक्ष के ऊपर बना है, मतलब ये प्रतिबिंब कैसा है? सीधा। ये प्रतिबिंब उल्टा नहीं है क्योंकि मुख्य अक्ष के ऊपर है। अब बात आकार को लेकर होगी, और आकार आप देख रहे हैं कैसा है? आकार बड़ा है। वस्तु इतनी है तो वस्तु से क्या है? बड़ा, तो आकार हो जाएगा बड़ा। ये इसका क्या है दोस्तों? आंसर है। और ये स्थिति कौन सी है? छठवीं। और मैंने ये भी बोला कि बाकी सारी 5 स्थितियों में प्रकृति जो होगी वो वास्तविक और उल्टी होगी, लेकिन एक लास्ट जो स्थिति है ये वाली, जैसे हम कहेंगे छठवीं, और इसमें आभासी व सीधा प्रतिबिंब आपको देखने को मिलेगा। साथ में लेंस के पीछे बनेगा। बाकी सारों की लोकेशन देना जरूरी है, लेकिन इसके लिए ये कह दीजिए कि ये वस्तु की ओर, लेंस से वस्तु की ओर बनेगा या लेंस के पीछे की तरफ, ये इस रूप में बनेगा। तो ये थे 6 प्रतिबिंब हमने उत्तल लेंस को लेकर सीखे। और अब बारी है अवतल लेंस की। लेकिन दोस्तों आज का ये वीडियो सेशन यहीं तक। अवतल लेंस के बारे में जानेंगे अगले वीडियो में और इजाज़त लेना चाहेंगे आपसे। लेकिन दोस्तों पढ़ते रहें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।